जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो है बेसिक वीडियो है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो से हम वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और कई प्रकार की गुणों को सीखेंगे। सबसे पहले हम वर्ग सीखेंगे। किसी भी संख्या का यदि मुझे वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मुझे 78 का वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, 78 का वर्ग मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपको 1 से 10 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। आपको मात्र, वैसे आप 30 तक स्क्वायर याद कर सकते हैं, लेकिन 10 तक तो कंपलसरी है। 10 तक यदि आपने स्क्वायर याद कर लिए तो समझ लीजिए कि आपने 100 तक कंठस्थ हो गए, सभी निकल जाएंगे 100 से प्लस तक। तो इसमें क्या ट्रिक है भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64, तो यहाँ पर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 इसके आगे लिख देंगे। और इन तीनों की मल्टीपल 7, 8 और 2 की, तो 7 8 56 और 56 दूना होता है 112। एक अंक छोड़ देंगे और 112 को जोड़ देंगे। क्लियर। अब देखिए, 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10 का 0, 1 हासिल। 4 और 1 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर, 6084 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6084 आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार यदि मैं देखूं 94 का स्क्वायर, तो 94 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, मैंने क्या बोला, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 9 का स्क्वायर होता है 81 और इन सब की गुणा 9 चौके 36, 36 दूने 72, एक संख्या छोड़ के जोड़ेंगे, तो 72 जोड़िए, 6, 3 और 7 और 1 8 और 88, कितना हो गया भाई, 88, 36 हो गया। इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है। जैसे 100 के नजदीक कोई भी संख्या हो, 100 के नजदीक कोई भी संख्या हो, इसका अगर ये स्क्वायर निकालना है तो हमें उसको 100 से कंपेयर करना पड़ेगा। अब 94 को जब हम 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 से कंपेयर करेंगे तो 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 36 हो जाता है। और जो 6 कम है, इसी 94 से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना हमको मिलेगा, 88 मिलेगा। कितना मिलेगा, 88। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8836। जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर आएगा। क्लियर। ये भी ट्रिक बहुत ही मस्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसी का अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं लिखूं 97 का स्क्वायर मुझे देखना है, तो पहले तो नॉर्मली ट्रिक से ही देख लेते हैं 100 से कंपेयर करके। 100 से कंपेयर करेंगे तो भाई कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और कोई भी संख्या हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। और इससे हम कितना कम कर देंगे, जितना कम है, तो 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 97 से 3 कम करेंगे तो कितना होगा आपका, 94 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया भाई, 94 हो गया। यदि आप 100 से प्लस वाली संख्या देख रहे हैं, जैसे आपको देखना है 107 का स्क्वायर, तो 107 का स्क्वायर हमें क्या करना है भाई, कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 लिख देंगे। और 7, 107 में 7 ही जोड़ना है, तो 107 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 114 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 11449। वायदा में आपको 112 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कितना अधिक है 100 से, 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 144। कितना होता है, 144 होता है। और इस बार 112 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। इसमें 2 अंक, देखिए यहाँ पर 2 अंक आए तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया, यहाँ पर 3 अंक आए तो उसमें जो एक ये है इससे जोड़ना पड़ेगा, तो 12 और 12 कितना होता है, 124। तो एक संख्या को इसमें जोड़ देंगे और 2 को ऐसे ही लिख देंगे, तो 44 5 12544। सेम अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 113 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 13 का स्क्वायर, सबसे पहले 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 169 का 69 लिख लेंगे, एक हमको मान लिया मैंने हासिल में लिख लिया, कैरी में लिख लिया। क्लियर। अब 113 का 169 होता है, 2 अंक मैंने 69 लिख लिया, एक मैंने कैरी में लिख लिया। अब 113 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और एक ये हासिल लिखेंगे 127, 127 इसके आगे लिख देंगे, ये हमारा इसका आ जाएगा वर्ग।
समझ में आया। इसी प्रकार यदि आपसे किसी का इकाई अंक यदि 5 है, किसी का इकाई अंक यदि 5 है, जैसे आपको 45 का स्क्वायर निकालना, तो उसकी बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 के आगे होता है 5, तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। मुझे यदि 75 का स्क्वायर निकालना है भाई, तो क्या होता है यहाँ पे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 7 के आगे होता है 8, तो 7 8 56, तो इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर? 56 25 आ जाएगा। वर्ग कितना होगा? 56 25 होगा। अब जैसे जिसका इकाई अंक 5 नहीं है, 78 है, देखिए 100 के नजदीक के लिए मैंने 100 से कंपेयर करने के लिए बताया है, और 100 के नजदीक यदि ना हो तो मुझे 100 से कंपेयर नहीं करना है, अपनी पुरानी विधि से निकालना है। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और इनका मल्टीपल करेंगे 7 8 56, 56 दूना 112, 112 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 8 0 6084। और देखते हैं भाई 73 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो सिंगल डिजिट में ना लिखकर हम 09 लिखेंगे, और 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे, और इन सब की गुणा करेंगे। 7 3 21, 21 दूना 42, एक अंक छोड़ के 42 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा 9 4 13 के 3, और यहाँ पे 5, कितना आ गया हमारा? 53 25 आ गया। आप कहीं तक भी किसी के भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आसानी से इस विधि से। क्लियर? आगे देखते हैं और किस प्रकार के स्क्वायर हमको मिल सकते हैं देखने को। आपको इस प्रकार से भी स्क्वायर देखने को मिल सकते हैं, जैसे 1 1 1 है आपका, कितना है? 1 1 1 करके स्क्वायर आ रहा, तो जब भी 1 1 1 करके कितनी भी संख्या, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 11 का कितना होता है? 1 2 1 होता है। इसी प्रकार 3 बार 1 है, तो क्या करना है हमें? 3 बार तक 1 2 3 लिखना है, फिर 2 1 लिखना है, उल्टा संख्याएं लिखनी है। उसी प्रकार 4 बार 1 है अगर, तो हमें क्या करना है? 4 बार लिखना है, 1 2 3 4, फिर उल्टा संख्या लिख देंगे, 3 2 1, ये हमारे स्क्वायर आ गए। क्लियर? ये ट्रिक हमारी ऐसे स्क्वायर में काम आती है, ऐसे स्क्वायर्स में काम आती है। अब जैसे इसका तो क्या है? 3 अंक है, तो 1 2 3 2 1, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब जैसे यहाँ पे 2 2 2 है, तो हम देखेंगे ये 2 2 2 है, यहां पर निकाल के रखेंगे, तो इसको हम 2 गुणे 1 1 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और इसका कितना होता है? 1 2 3 2 1। अब इसका मल्टीपल करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 कैरी 1 आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4, कितना आ गया? 49,284, 49,284 इसका स्क्वायर आ गया। समझ में आया? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्या है हमारा? स्क्वायर 3 3 3, और इसका स्क्वायर निकालना है। तो भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 1 1 3 बार है, तो 1 2 3 2 1। अब इसका मल्टीपल करेंगे, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 3 27 और 1 28, 2 हासिल लगेंगे, 9 दूनी 18 2 20, फिर से 2, 9 1 कम 9 2 11, तो कितना आ जाएगा आपका? 11 0 8 8 9। क्लियर? ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब देखिए यहाँ पर 5 बार 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है भाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और 5 बार 2 2 2 है, तो कितना हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। अब इसका मल्टीपल करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 कैरी 1, 4 चक्कू 16 और 1 17 हासिल 1, 4 पंचे 20 और 21 का 1 कैरी आपका 2 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 17 18 के 8 हासिल लगेगा 1 आपका, 4 3 12 और 1 13 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा इसका। आया समझ में? अगला देखते हैं भाई, इसमें क्या दिया है? 99 है, 999, 9999 का। कभी भी 99 हो 999, इसमें कोई ट्रिक नहीं भैया, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे? 99 99 की गुणा आप कर लीजिए आसानी से, बहुत ही आसान रहेगा। कभी भी 99 99 की आपको गुणा करनी है, तो क्या करना है भाई? 1 को 1 कम करके लिख देंगे। कितना कम करके लिखा? 1 तो कितना है? 98। अब 9 से 9 गया, 9 से 9 गया 0,
और 9 से 8 गया 1, ये हमारा मल्टीपल आ गया, यही स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 3 बार 9 9 9 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 बार 9 9 999 999 की गुणा करेंगे। मैंने क्या कहा, एक को एक कम करके लिख देंगे 9 9 8। अब यहाँ पर डॉट लगा लेना ताकि यही तक मुझे घटाना है, आगे नहीं घटाना। देखिए 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 8 गया 1, ये इनका स्क्वायर आ गया क्योंकि ये इनकी मल्टीपल है और मल्टीपल इनका स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 4 बार यदि 9 आ जाए आपका 9 9 9 और गुणे में आपको करना है 9 9 9 9, तो हमें क्या करना है भाई, एक को कम करके लिख देना है 9 9 9 8। अब 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 8 गया 1, तो ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर। समझ में आया। अगला देखते हैं भाई, अगले किस टाइप के आते हैं। आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, अब हमें निकालना है वर्गमूल। देखिए वर्गमूल निकालने की आपकी सबसे सिंपल ट्रिक क्या होती है भाई, वर्गमूल निकालने का सबसे सिंपल ट्रिक, वर्गमूल को हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल को भाग विधि से भी निकालेंगे और विदाउट भाग विधि। तो सबसे पहले हमको किसी का वर्गमूल पता होना चाहिए, जैसे वर्ग पता होना चाहिए। मैंने मान लिया भाई 96 का वर्ग निकालते हैं। 96 का वर्ग क्या होता है आपका, 96 का वर्ग क्या होता है भाई, इसमें चार कम है तो 4 चक्कू 16 और 4 कम कर देंगे 92 16 है, ये इसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले इसको हम भाग विधि से निकालना सीखेंगे। भाई भाग विधि से अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे इसमें, तो कितना आ रहा है 92 आ रहा है। ये किसके स्क्वायर के अंडर में आ रहा है, इसके अंडर में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है 81, तो 9 निमा 81 आपका आ गया। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 1 1 और 2 संख्या उतारेंगे और जो जिससे हमने लिखा इसी को जोड़ के नीचे रखेंगे 9 9 18। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 6 बार चला जाएगा। बिल्कुल 6 से मल्टीपल करके रखेंगे तो यही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। मतलब ये किसका है 96 का स्क्वायर, किसका है 96 का स्क्वायर है। दूसरी विधि से यदि हम देखें इसका 92 16 का, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसके जोड़े बनाएंगे, लास्ट का 2। अब देखिए स्क्वायर जो है 6 जो है इकाई अंक किसके स्क्वायर में आता है, तो भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो इकाई अंक में 6 जो है एक तो आपके 4 के आता है और दूसरा 6 के आता है, एक 4 के आता है और एक दूसरा 6 के आता है। अब देखिए 92 जो है वो किसके अंडर आता है, किस मतलब संख्या के अंडर में आता है, इसका पूर्ण वर्ग 9 की संख्या के। तो भाई 9 में 81 से कम है तो 9 यहाँ रख देंगे, 9 यहाँ रख देंगे। तो या तो ये 94 का होना चाहिए या तो 96 का। तो हम 94 और 96, तो 92 की कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, इसके आसपास आगे और पीछे के वर्ग संख्या। तो इसके पीछे कौन सी संख्या है 81 और इसके आगे आपकी कौन सी संख्या है 100। तो जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त मिल रहा है, नजदीक कौन है, तो 96 के नजदीक कौन है भाई 100 है। और 100 कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है, इसका मतलब कौन सा बड़ी वाली संख्या है, इसका वर्गमूल होगी। क्या होगी, बड़ी वाली संख्या ही इसका वर्गमूल होगी। क्लियर, 96 इसका वर्गमूल होगी, क्या होगी 96 इसका वर्गमूल होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, और है इसमें मूल है वर्गमूल, और कुछ वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। उसके बाद जैसे मैंने किसी का भी निकाल लिया 78 का, जैसे पहले मैंने निकाल लिया है 78 का कितना होता है 8 × 64 7 7 49 8 7 56 56 दूना 112, तो 4 8 0 6084 कितना है भाई 6084। तो इसको ट्रिक से हमको निकालना कि आखिर ये वर्गमूल किसका है। तो सबसे पहले 4 देखेंगे, एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और आपका किसका 8 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, इकाई अंक 4 4 2 में ही आता है, एक तो 2 में आता है और दूसरा 8 में आता है। तो या तो इकाई का अंक 2 होगा या तो 8 होगा। अब 60 के अंडर में कौन आता है भाई, देखिए 8 28 64 ज्यादा हो जाता है ना, तो 7 7 49, तो या तो ये 72 का होगा या तो 78 का होगा। अब इसको हम 60 संख्या को कंपेयर करेंगे इसके आगे और इसके 7 7 49 पीछे वाले से, तो ये किसके नजदीक है भाई, 60 जो है 49 के तो नजदीक नहीं, बहुत दूर है, 64 के नजदीक है। और 64 कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है 78 है, अतः यह क्या हो जाएगा, ये 78 का वर्गमूल हो जाएगा।
इसका हो जाएगा भाई 78 का वर्गमूल हो जाएगा। इसी प्रकार अदर देखते हैं भाई, जैसे 112 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 125 और 44 कितना होता है भाई, 125 44 होता है। अभी हमने ट्रिक से निकालना सीखा था। तो सबसे पहले हमें लास्ट के दो जोड़े बनाने हैं। 44 किस में आता है भाई, एक तो 2 में आता है और एक तो 8 में आता है। क्लियर। अब 125 किसके अंडर में आता है भाई, 12 बरामन 144 ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर 125 है, और 11 ग्रामन 121 तो 11 के अंडर में आता है भाई। 11 11 आगे लिख, या तो ये 112 का है या तो ये 118 का है। तो भाई 125 है, 125 को कंपेयर करेंगे, इसके आगे है 121 और इसके आगे है 12 बराबर 144। अब नजदीक किसके है, नजदीक आपको दिख रहा होगा 121 के नजदीक है, और 121 कैसी संख्या है, इनमें से छोटी संख्या है, इसीलिए छोटी वाली संख्या ही वर्गमूल होगी। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगी भाई, 112 का वर्गमूल। आया समझ में। अब हम घनमूल की तरफ देखेंगे, किसकी तरफ, घनमूल की तरफ। तो घनमूल आपके ये लिखे हैं भाई, ये किसके घनमूल हैं। तो सबसे पहले मुझे घन आने चाहिए 10 तक। 1 का घन क्या होता है भाई, 1 होता है। 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 4 का घन कितना होता है, 64। 5 का घन कितना होता है, 125। 6 का घन कितना होता है भाई, 216। 7 का घन कितना होता है, 343 होता है। 8 का घन कितना होता है, 512 होता है। 9 का घन कितना होता है आपका, 729 होता है। और 10 का घन कितना होता है आपका, 1000 होता है। 11 का घन कितना होता है आपका, 1331 होता है। क्लियर। 12 का आपका 1728 होता है। इसी प्रकार ये घन। तो घन तो आपको ये घन तो भाई 10 तक याद होने चाहिए, जिसको नहीं याद है वो कॉपी नोट कर सकता है। अब हमें देखना है कि आखिर ये घनमूल किसके हैं। तो कितना भी बड़ा घनमूल है, मात्र शॉर्ट तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। भाई देखिए घनमूल क्या होता है, 3 होता है ना, पावर में 3 होता है। तो हमें 3 के जोड़े बनाने हैं पहले। कितना, शुरुआत में पहले 3 जोड़े बना देने हैं, लास्ट में कितनी भी संख्या हो। तो भाई 375 ये आ गया। अब देखिए किस इकाई अंक क्या है आपका, 5 है। और इकाई अंक 5 किस में आता है, केवल आपका 5 किस में आता है, 5 में आता है, क्योंकि 5। तो लास्ट में कितना आ गया भाई, 5 आ जाएगा। इकाई अंक क्या होगा घनमूल का, 5 होगा। अब 3 के अंडर पूर्ण क्यूबिक संख्या कौन सी है। तो 3 से पहले देखिए 1 आती है, पूर्ण क्यूबिक है, और उसके बाद 8 जो है वो 3 से बड़ी है, तो मतलब 1 का है। क्या है, 1 का। तो ये किसका हो गया भाई, 15 का हो गया। किसका हो गया, 15 का हो गया। इसी प्रकार 27 से 44 देखेंगे, इकाई का अंक भाई 3 के जोड़े बनाएंगे 4। इकाई का अंक 4 जो है वो किस में आता है भाई, देखिए यहाँ पर 4 किस में आता है, 4 के 64। 4 का 64 होता है इकाई अंक। ये किसका होना चाहिए, इकाई अंक तो इसका 4 होगा, और 2 के अंडर में पूर्ण क्यूबिक संख्या कौन सी, 1 है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। किसका आ जाएगा आपका, 14 का। क्लियर। इस प्रकार ये 7 किसका आता है भाई, 7 इकाई अंक किसका है, 7 आपका है 3 का, क्योंकि 3 का इकाई 27 होता है और इकाई अंक 7 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और 2 के अंडर में कौन आता है, 1 आता है, बिल्कुल 13 का हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2 का 8 होता है 2, और 1 के अंडर में या 1 तो 1 आ जाएगा, ये 12 का। क्लियर। इसी प्रकार बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं भाई। 6 किसका आता है भाई, 6 रंग 36 का 216, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका, 6 होगा। अब इस बार कितना बचा, 97। अब 97 के अंडर में क्यूबिक संख्या कौन सी है, 97 के अंडर में हमको दिख रहा है 64 है। 8 8 64 आपको यहाँ पर दिख रहा है। 64 जो है वो 97 से छोटी है, और 125 बड़ी है। बड़ी वाली नहीं लेनी है, छोटी वाली 64। और 64 किसका है, 4 का है, तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे भाई, 4 लिख देंगे, ये 46 का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने भाई। 6 किसका आएगा, 6 का, और 884 किसके अंतर्गत में आती है भाई, देखो 729 9 का है, 884 से छोटी संख्या है, उसके बाद में 1884 से ज्यादा हो जाती है, तो ये 9 का हो जाएगा भाई। इसके अंडर में कौन सा है, 96 है। इसी प्रकार 125 तो 5 का है, और 91 के नीचे भाई एक तो देखो कितना है, 64, 125 ज्यादा हो जाता है, 64 किसका है, 4 का है, तो ये किसकी हो गई भाई, 45 का क्यूब हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले क्या करना है भाई, 2 किसके इकाई के अंक में आता है, 2 किसके इकाई के अंक में आता है, किसका स्क्वायर करते हैं भाई, 512 होता है 8 का,
तो भाई 8 आ जाएगा इकाई का अंक। अब 474 देखिए 343 होता है 7 का और 8 का होता है 512। तो भाई देखो 8 तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन 7 का कम है, तो यहाँ पर रख देंगे 7 का क्यूब कितना हो गया भाई 78 का ये क्यूब है, 78 का क्यूब है। इसी प्रकार इसके भी 9 729 9 का होता है ना, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और 704 अब देखिए 512 8 का होता है, 9 का होता है 729। भाई 9 का तो 729 आपका ज्यादा हो रहा है। अब आपको चाहिए 704 जो कि 512 से ज्यादा है, 729 से कम है, मतलब जिससे ज्यादा है उसी को रख देंगे। भाई किसको रखेंगे 8 रखेंगे। ये किसका क्यूब हो जाएगा आपका 89 का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 7 किस में आता है भाई 3 3 9 3 27 3 के में आता है। अब है 1092 जो कि देखिए 10 का कितना होता है भाई 1000 होता है और 11 का होता है 1331। तो 1092 आपका 10 से 1000 से तो ऊपर है लेकिन 1331 से कम है, मतलब जिससे ऊपर है उसी को रखेंगे। किससे भाई 10 यहाँ क्लियर। उसके बाद 28 किसका है भाई 512 नहीं 28 किसका होता है 2 का, तो 8 आ गया 2 और उसके आगे कितना है 1404। तो देखो 1331 से 11 से तो ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा आपका 112 का क्यूब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं क्या है अगले में। आगे हम देखने वाले हैं कुछ मल्टीप्लाई क्या होती है भाई देखिए। अब इसमें हम कई प्रकार की मल्टीप्लाई सीखेंगे, देखते हैं कई प्रकार की मल्टीप्लाई सीखेंगे। अब देखिए किसी के इकाई के अंकों का योगफल यदि 10 है और उनके पीछे की संख्या सेम है, तो इसमें क्या करना है 6 के आगे आता है 7, तो 6 सत्ते 42 और 6 चौके 24, ये इनकी गुणा हो गई। सेम संख्या सेम कंडीशन है, 8 2 10 होता है और 7 7 सेम है, तो 7 8 56 8 दूनी 16 हो गई। क्लियर। इस प्रकार यहाँ पर देखिए 10th की संख्या सेम है, 9 1 कम 9 और सिंगल डिजिट नहीं रखेंगे, ये हम पहले ही बता चुके हैं भाई। 0 9 आएगा और 7 के आगे 8 होता है, 7 8 56 हो जाए। इसी प्रकार देखिए 85 55 25 8 के आगे 9 8 नेम 72 25 की गुणा हो जाए। क्लियर। यहाँ पर क्या करेंगे भाई 9 के आगे होता है 10, तो 9 दशामन 90 और 9 1 कम 9 सिंगल डिजिट में नहीं रखेंगे, तो 0 9 रख देंगे। क्लियर। इसके बाद 73 और 77, तो 7 3 21 और 7 के आगे आता है 8, 7 8 56 सेम है, 5 6 30 और 6 चौके 24, 4 चक्कू 16 4 पंचे 20 8 दूनी 16, ये आपकी मल्टीपल्स हो गई हैं। और कमेंट में आपको बताना है भाई इसकी मल्टीपल क्या हो। 98 गुणे 92 की मल्टीपल आपको कमेंट में करनी है। बिल्कुल यदि आप वीडियो देख रहे हैं सही से तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये वाली गुणा मैं उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। अब हमें सीखनी है 100 के आसपास की मल्टीपल। तो सबसे पहले 100 प्लस की मल्टीपल सीखेंगे, उसके बाद 100 डाउन की मल्टीपल। जैसे 10th में ना हो भाई, 10th में तो है बट इनका योगफल 10 ना हो रहा हो, तो हमें क्या करना। तो बहुत ही सिंपल है भाई, यहाँ पर कितना 102 है, यहाँ पर 103 है, 100 से कंपेयर करेंगे। एक तरफ प्लस का 3 है, एक तरफ प्लस का 2 है, तो हम या तो इसमें प्लस का 2 कर देंगे या तो प्लस का 3 इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। और 2 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा भाई 2 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 6 आएगा, और सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, तो कितना हो जाएगा 10,506 हो जाएगा। क्लियर। सिंगल डिजिट में नंबर हमको नहीं लिखना है। अब देखिए 108 में 109, यहाँ पर प्लस 9 है और यहाँ पर प्लस 8 है, तो 109 में 8 जोड़ोगे फिर भी 117, 108 में 9 जोड़ोगे तो फिर भी 117 हो जाएगा, और 9 8 72 और लिख सेम 12 चौके 48 और 112 में 4 जोड़ दोगे तो 116, ये आपकी मल्टीपल्स हो। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मल्टीपल्स हर एग्जाम में आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूले भटके आपको लाभ कराएंगे। ठीक है। इसी प्रकार 9 और 7, 9 7 कितना होता है 16, तो 116, 9 7 63, कितनी गुना हो गया भाई 11,663 हो गए। क्लियर। आगे देखते हैं किस प्रकार की मल्टीपल्स हमको देखने को मिल रही है भाई। आगे आपको है डाउन्स वाली। क्या है डाउन्स वाली है, यहाँ पर कितना कम है 5 कम है, और यहाँ पर कितना कम है 4 कम है। अब कम है तो हम कम करें, क्या करेंगे कम करेंगे। अब देखिए इसमें से 4 इसमें से घटाएंगे तो 91, और 96 से 5 घटाएंगे फिर भी 91 आएगा, और 5 चौके 20, और माइनस माइनस प्लस है तो 20 ही आएगा। कितना आएगा 20 ही आएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ से 97, यहाँ पे 92, यहाँ पर 3 की कमी है, यहाँ पर
यहाँ पर 8 की कमी है। 8 कम करेंगे फिर भी 89 आएगा, 3 कम करेंगे इसमें से फिर भी 89 आएगा, तो 89 और 8 3 24 आ जाएगा 8924। ये आपकी मल्टीपल। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस का 3 है। इससे हम अगर 6 कम करेंगे तो 91, इससे हम 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 91 ही आएगा, तो 91 ये आ गया, और 6 3 कितना होता है 18, तो 91 18 ये आपकी मल्टीपल। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 की कमी है और यहाँ पर 7 की कमी है। 7 इसमें से कम करेंगे या 5 इसमें से कम करेंगे आएगा तो 88 ही, और इनका मल्टीपल करेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा, कितना 8835 ये आपकी मल्टीपल। क्लियर है अनोखी ट्रिक। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है हमको, अब देखते हैं भाई 11 का मल्टीपल। क्या 11 की ट्रिक्स मैं बता भी चुका हूँ कुछ लोगों को पहले से ही, लेकिन फिर भी हम जब फुल वीडियो लेंथ में बना रहे तो मैंने सोचा इस ट्रिक को भी इसमें क्यों ना रखा जाए। अब 11 का ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है 11 में आपको कुछ नहीं करना है भाई, एक संख्या को ऐसे जोड़ते चले जाओ अगली संख्या से। जैसे मैं कहूँ 6 का 6 रख दिया, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 का 3 हासिल कितना हो गया 1, फिर 7 और 8 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हासिल 1, 8 और 7 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हासिल 1, और 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपकी 11 से मल्टीपल हो गई। सबसे शॉर्ट ट्रिक्स है, 11 में आपको पहाड़ा नहीं पढ़ना है। सेम इसी प्रकार इसमें देखेंगे, 3 का हम क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे, 3 और 4 कितना होता है 7, कैरी 9 है, कोई भी हासिल नहीं है। 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, कोई भी कैरी नहीं है। 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, कोई भी हासिल नहीं है। 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, ऐसे लिखते चले जाएंगे। और 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, और 3 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 हम समझ सकते हैं, तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा अगर किसी को रहा है। ये आपकी मल्टीपल। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको लग रहा है कि ये मल्टीपल गलत हो सकते हैं तो आप अपने कैलकुलेटर से जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे भाई, 5 का सेम उतार देंगे, 5 और 2 कितना होता है 7 लिखेंगे, 2 और 4 कितना होता है 6 लिखेंगे, 4 और 3 कितना होता है 7 लिखेंगे, 8 और 3 11 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 हासिल 1, 6 के आगे कुछ नहीं तो 6 का कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 6 और 1 हासिल वाला तो 7। कितनी भी तगड़ी गुणा हो, कितनी भी लंबी गुणा हो, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्या है, सेम है, 2 का 2 लिखेंगे, 2 और 3 5, 3 और 4 7, 5 4 9, फिर 5 4 9, 6 4 10 का 0 और हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10। ये आपकी मल्टीपल हो गई। कितनी भी बड़ी गुणा हो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 11 का मल्टीपल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब यहाँ पर है किसी भी 9999 से मल्टीपल, ये भी मैं इस पर शॉर्ट वीडियो बना भी चुका हूँ और लॉन्ग वीडियो भी मैंने सोचा कि डाल दूँ एक जगह पर। अगर आपको सभी मल्टीपल्स मिल रही हैं तो इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं। अब देखते हैं, मैंने कहा देखो इसको आपको छोड़ना, इसको क्या करना है एक कम करके लिख देना है। तो इसको कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 93, और 9 से 9 जाएगा तो 0, 9 से 3 जाएगा तो ये आपकी मल्टीपल। सेम इसको एक कम करके लिखेंगे 7 8 5। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर डॉट रख देंगे ताकि इसके आगे वाली संख्या हमको नहीं घटानी है। 9 से 7 गया 2, 9 से 8 गया 1, 9 से 5 गया 4, ये हमारी मल्टीपल हो गई, ये हमारी गुणा हो गई। सेम इसी प्रकार इसको एक कम करके लिखेंगे 7 8 9 5, और यहाँ पर एक डॉट रख देंगे पहचान के लिए कि इसके आगे वाली संख्या हमको नहीं घटानी है। 9 से 7 गया 2, 9 से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 5 गया 0, इसके आगे वाली संख्या नहीं घटानी, यहीं तक हमारा मल्टीपल हो गया, फिनिश हो गया भाई। क्लियर। सेम इसको एक कम करके लिखेंगे 6 4 5 4 9 2, एक कम करके लिखेंगे। अब 9 से 6 गया, यहाँ पे मार्क भी करेंगे, 9 से 6 गया 3, 9 से 4 गया 5, 9 से 5 गया 4, 9 से 4 गया 5, 9 से 9 गया 0, 9 से 2 गया 7, ये आपकी मल्टीपल हो गई। कैलकुलेटर आपका फेल हो सकता है, आप नहीं फेल हो सकते। और मैं आपको एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देना चाहता हूँ, कमेंट में आपको करना है, ये आपको कमेंट में क्या करना है भाई, कमेंट करना है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। अगला देखते हैं क्या है, आगे आपको है नॉर्मली 50 से मल्टीपल करना है, 25 से मल्टीपल करना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए कभी भी आपको 50 से मल्टीपल करनी है तो कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है, डबल जीरो पड़ा, 2 से डिवाइड करना है। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24 आएगा और डबल जीरो पड़ा, बस ये गुणा हो गई भाई।
50 से मल्टीपल कर लीजिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 और डबल 0 बढ़ाएंगे। 2 से डिवाइड करना है और डबल 0 बढ़ाना है। 2 से अब ये तो 50 का होगा, क्योंकि 50 दूने 100 होते हैं इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 25 चौके 100 होते हैं इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौके 72 होते हैं, 18 और डबल 0 बढ़ा देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 19 चौके 76 होते हैं तो 19 और डबल 0 बढ़ा देंगे। ये इनकी मल्टीपल। 4 से 20 चौको 20 और डबल 0 बढ़ा देंगे 2000। ये इनकी क्या हो गई? मल्टीपल्स हो। आया समझ में? अगला देखते हैं कुछ है कि नहीं। बिल्कुल। आज की आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिनको छोटी छोटी मल्टीपल्स में दिक्कतें आती हैं। और ये वीडियो जो है क्लास 6 to 8 या कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स।